प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 20 से 23 तक। बहुसंख्यक लोग यरूशलेम में प्रभु के दर्शन करने आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चलें। हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 51 से लेकर 56 तक। अपने स्वर्गरोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत बार समस्याएं और चुनौतियां आती हैं और उन समस्याओं के द्वारा हम बहुत अधिक हतोत्साह हो जाते हैं। हमारा उत्साह समाप्त हो जाता है। हम एक हताशपूर्ण जीवन बिताते हैं। उन सभी अवसरों में हम समझने लगते हैं कि ईश्वर हमसे दूर हो गया है। केवल हमारे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है? और हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों है? मैं इन दुखों का कारण ढूंढने में असमर्थ हो जाता हूँ। और उन्हीं सब कारणों में ईश्वरीय योजना को समझने और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आज के दोनों पाठ हमें मनोबल बढ़ाते हैं। आज का पहला पाठ नबी जकरिया के ग्रंथ से लिया गया है। हम देखते हैं कि नबी जकरिया के समय जो यहूदी लोग थे वे बहुत हताशपूर्ण जीवन को बिता रहे थे। उनके जीवन से उत्साह खो गया था और वे लोग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो मरे हुए व्यक्ति के समान है।
और ऐसे समय में नबी जकरिया उनके बीच में आता है और अपने वचन के द्वारा उन्हें उत्साह से भरने की कोशिश करता है। हम देखेंगे कि यहूदी लोग अब बाबुल के गुलामी के दास्ता से निकल चुके हैं। लगभग 20 वर्ष पूरा हो रहा है और इन वर्षों के दौरान उनके मंदिर का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केवल मंदिर की नींव रखी गई है। गुलामी के कारण में उनकी जो संप्रभुता थी वो नष्ट हो चुकी थी। उनके जीवन से नैतिकता खत्म हो चुकी थी और इस कारण से उनमें उत्साह एकदम कम हो गया था। और ऐसे लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए नबी जकरिया अपने शब्दों से उन्हें कहते हैं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चले, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। क्योंकि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, यहूदियों के जीवन में नैतिकता खत्म हो चुकी थी। इस कारण से जो अगल बगल के जो देश थे उनमें यरूशलेम का कोई भी महत्व नहीं रह गया था और उसके महत्व को बढ़ाने के लिए और लोगों को उसके लिए वचनबद्ध बनने के लिए यहाँ पर नबी जकरिया कहते हैं कि अन्य राष्ट्र के लोग यरूशलेम में मन्नतें मांगने के लिए आएंगे, अपनी प्रार्थनाओं के लिए आएंगे और यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करेंगे। आगे नबी जकरिया कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। अपने इन वचन के द्वारा नबी जकरिया अपने लोगों के सामने 2 मुख्य बातों को रखते हैं। पहली बात है कि यरूशलेम के मंदिर का फिर से वही रुतबा बढ़ेगा जो पहले हुआ करता था। बहुत सारे राष्ट्र के लोग यरूशलेम मंदिर में आएंगे और अपने पूजा प्रार्थनाओं को रखेंगे। वहीं दूसरी बात नबी जकरिया उनको बताना चाहते हैं कि ईश्वर उनके साथ है, क्योंकि इन सभी बाधाओं के द्वारा यहूदी लोग समझ रहे थे कि ईश्वर ने उनका परित्याग कर दिया है और इसलिए वे लोग अनैतिक जीवन को जीने लगे थे। और इसलिए यहाँ पर नबी जकरिया कहना चाहते हैं कि ईश्वर उनके साथ होगा, ईश्वर उनके साथ है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ के द्वारा नबी जकरिया हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हमारे जीवन में जब दुख और कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता है। केवल हमें ज़रूरत होती है अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए और ईश्वर के मार्ग को देखने के लिए और समझने के लिए। हमारे दुख के परिस्थिति में, हमारे दुखदायी परिस्थिति में भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं। हम लोग रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। और ये वचन हमें मनोबल बढ़ाता है कि यदि ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन होगा। आगे संत पौलुस वाक्य संख्या 35 में कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति या संकट या अत्याचार, नग्नता, भूख, तलवार इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि ईश्वर प्रेमी ईश्वर है जो हमारा साथ हमेशा देता है। हमें चाहिए कि हम उन अवसरों में, अपने दुखदायी अवसरों में
ईश्वर को अपने बीच में महसूस करें, अपने दुख में ईश्वर को पहचानने की कोशिश करें और ईश्वर के प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जिसका अध्याय 9 वाक्य संख्या 51 से लेकर 56 के बीच में है। इस अध्याय और वाक्यांश के साथ ही यहाँ पर संत लूकस यरूशलेम की यात्रा वृतांत के विषय में हमारे सामने अपनी बातों को रखते हैं, वचनों को रखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो लंबा अध्याय है, अध्याय 9 से लेकर अध्याय 19 तक के जो वाक्यांश हैं, जो वचन हैं, उनके द्वारा यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हुए प्रभु के विषय में अपनी बातों को रखते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर अभिमुख होकर जाते हैं और उनका जाने का कारण आज के सुसमाचार में हमारे सामने रखा गया है। हम पढ़ते हैं, अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। प्रभु अपने मृत्यु और पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए यरूशलेम की ओर अभिमुख होते हैं। अपने मुक्तिदायी योजना को संपन्न करने के लिए वह यरूशलेम की ओर अभिमुख होता है। लेकिन जैसे ही वह इस कार्य को प्रारंभ करने की कोशिश करता है, उनके सामने चुनौती आ जाती है। हम देखते हैं कि शिष्य लोग उनके ठहरने का प्रबंध करने के लिए सामारिया के एक गांव में जाते हैं, लेकिन उस गांव के लोग प्रभु का स्वागत करने से इनकार कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु का तिरस्कार होता है। यीशु को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यह बात हमें इसकी ओर इंगित करता है कि यरूशलेम में उसके साथ घोर विपत्ति होने वाली है। उसे बहुत सारी यातनाएं सहनी होंगी और इसके लिए यीशु इसे स्वीकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब शिष्य लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वे कहते हैं कि चलिए हम प्रभु से कहकर आकाश से अग्नि की वर्षा करते हैं और इस नगर को हम ध्वस्त कर देते हैं, आग में जला देते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर उन्हें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु यीशु कभी भी हिंसा का मार्ग अपनाते नहीं हैं। वो अहिंसा, प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाते हुए अपने कार्य को पूरा करने के लिए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा हमें अपने जीवन के उन दुखदायी क्षणों को समझने और ईश्वर की योजना को आत्मसात करने के लिए बल मिलता है, जब हमको लगता है कि हम अच्छे कार्य करते हैं लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में बुरा हो जाता है। हमारी सोच अच्छी होती है लेकिन हम दूसरों के द्वारा गलत साबित किए जाते हैं। ये वे अवसर होते हैं जब हम अपने अच्छे कार्य को पूर्ण करने के लिए हिचकिचाते हैं। हमें प्रभु यीशु के समान अपने आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के मनोभाव को अपनाने की ज़रूरत है और उन विकट परिस्थितियों में धीर बने रहने की ज़रूरत है। ईश्वर के प्यार को महसूस करते हुए, ईश्वर का दामन थामे हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जीवन के हर एक क्षण में हम ईश्वर के दामन को थामे रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे जीवन में मिले हुए हर एक वरदानों के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारे दुख और समस्याओं के लिए। इन समस्याओं के द्वारा प्रभु तू हमें विशेष वरदान देता है, तेरे प्रेम को समझने का, अपने जीवन में तुझे महसूस करने का वरदान देता है। प्रभु हमें बल दे कि प्रभु कि हम अपने दुखपूर्ण अवस्था में हम अपना हिम्मत को ना त्यागें, हम निरुत्साही ना बने प्रभु, बल्कि तुझ पर भरोसा रखते हुए उत्साह के साथ और उमंग के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं। प्रभु आज मैं विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने जीवन में दुख और समस्याओं को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं
और हताशपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु, जिस प्रकार से तूने नबी जकरिया को उत्साह से भरकर अपने लोगों को उत्साह दिया, यीशु को उत्साही बनाया और अपने शिष्यों को प्रेम का मार्ग बताया, उत्साहपूर्ण जीवन जीने का मार्ग बताया, ठीक वैसे ही प्रभु इन भाई बहनों को स्पर्श करके उन्हें उत्साही बना, विश्वास में पूर्ण बना, ताकि वे अपने जीवन में तुझे पा सकें, तेरे विश्वास को प्राप्त कर सकें और तेरा साक्ष्य दे सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।